ये तो बिहार की जनता पहले ही ठुकरा चुकी है इस परिवार को। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित किया है, उन्हें चोर घोषित किया है। बिहार की जनता ने मन बना रखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये जिसको लालटेन युग कहा जाता था, लालू राबड़ी की जो लाला और लाली मिला के टेन है, वो तानाशाह थे उस पीरियड में। जब गठबंधन में हम आ जाते हैं तो 6 सीट और 1 सीट नहीं देखा जाता, 100 सीट नहीं देखा जाता। जेडीयू प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के लिए विभिन्न मुद्दे हम बात करेंगे। IRCTC मामले में आज लालू परिवार पर आरोप जो है वो तय हो गया है। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, इसमें फर्क पड़ने वाला कहाँ है? ये तो बिहार की जनता पहले ही ठुकरा चुकी है इस परिवार को। इस परिवार को बिहार की जनता पहले ठुकरा चुकी है। और आप स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। ये तीर्थाटन में तो गए नहीं हैं, और दिल्ली इन्हें बीजेपी ने तो भेजा नहीं है, न जेडीयू ने भेजा है। ये न्यायालय के आदेश पे गए हुए हैं, और जो भी आदेश आया है वास्तविकता है। ये अब आप बताइए, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित किया है, उन्हें चोर घोषित किया है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, एक अपराधी हैं। तो इस परिवार पे, और रही बात जो कुछ भी था, बिहार की जनता इनको पहले ही ठुकरा चुकी है। बिहार की जनता ने मन बना रखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश एनडीए के नेतृत्व में डबल ताकत के साथ माननीय नीतीश जी बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस चुनाव में एनडीए का पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत है, और डबल ताकत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि 14 को रिजल्ट निकलेगा। आप आइएगा और यहाँ मिठाई खिलाएंगे आपको। 25 से 30 फिर से नीतीश, और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। रही बात लालू जी की, तो लालू जी की सरकार थी, और बिहार की जनता लालू राबड़ी युग, ये जिसको लालटेन युग कहा जाता था, लालू राबड़ी की जो लाला और लाली मिला के टेन है, वो तानाशाह थे उस पीरियड में, और उन्हीं का विकास होता था, और किसी का विकास नहीं होता था। बाकी बिहार की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हम आप घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, चौक चौराहे तक जाते थे तो घर वालों को चिंता होती थी कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज 20 सालों से उस जंगल राज्य को समाप्त करके और बिहार की जनता को देश के अग्रणी राज्यों में ला करके माननीय नीतीश जी ने खड़ा किया है। बिहार की चहुमुखी विकास किया है, चाहे जिस क्षेत्र में ले लीजिए, सड़क, पानी, बिजली। लालटेन युग समाप्त हो गया बिहार से। बिहार की हर घरों में बिजली है, हर घर में नल का पानी आता है, हर स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है, हर महिला खुशहाल है, हर बच्ची स्कूल जाती है, हर बच्ची को साइकिल मिलता है, हर बच्ची को पोशाक मिलता है। इस तरीके से बिहार में हर तरीके से वाकई में बिहार में बहार है। बिहार की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। सीट शेयरिंग हुई है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है, ऐसा लग रहा है नाराज है। वो कह रहे हैं कि 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है, इससे एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो क्या लगता है, नाराजगी है क्या उनको? कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये गठबंधन धर्म सबको निभाना होता है, और मांझी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, वो ऐसा नहीं, सबके संतुष्टि के बाद ही सीट शेयरिंग होता है और उसका अनाउंसमेंट होता है। तो एनडीए में किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो चिराग जी हों, मांझी जी हों, या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या बीजेपी या जेडीयू, सबके सहमति के साथ सीट शेयरिंग होता है, और इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं आला कमान का फैसला मंजूर है, लेकिन 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है। नहीं, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी को कम नहीं आंका गया है। वो 6 सीट और 101 सीट हम दोनों को बराबर मानते हैं, और सारी जो भी आला कमान और जो भी सिस्टम सीट शेयरिंग की जो भी कमेटी होती है, जो व्यवस्था होती है, उसके अनुसार गठबंधन धर्म सभी लोग निभाते हैं, और सबको समान माना जाता है। जब गठबंधन में हम आ जाते हैं
तो 6 सीट और 1 सीट नहीं देखा जाता, 100 सीट नहीं देखा जाता। सबको एक समान हम मानते हैं और सभी लोग मिलजुल करके उतना ही मेहनत के साथ काम करते हैं और सबने माननीय नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जो 25 से 30, मैं बार बार कहता हूं 25 से 30 फिर से नीतीश। और रही बात लालू परिवार की, तो आज कोर्ट ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और कोर्ट ने कह दिया कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये वाकई में दोषी अपराधी हैं, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। आपकी भी सीटें कम हो गई, 14 सीट 115 थी 101 हो गई। नहीं, हमारी कोई सीट नहीं, कोई कम नहीं हुई और कोई ज्यादा नहीं हुआ। गठबंधन, मैंने आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट किया कि गठबंधन का एक धर्म होता है और गठबंधन धर्म सबको निभाना होता है। तो किसका सीट कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये गठबंधन दल के जो भी कमेटी होती है उसे पूर्ण अधिकार होता है कम ज्यादा करने का, और यही लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। गठबंधन आपसी तालमेल के साथ जो भी हो, लोकतांत्रिक तरीके से अगर गठबंधन होता है तो जो भी उसमें सीटें शेयरिंग होती हैं सबको मानना पड़ता है। गठबंधन धर्म सबको निभाना पड़ता है। अच्छा, आखिरी सवाल है, सीएम कौन बनेगा? इस पे भी बड़ी चर्चा है क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बनेगा, इस बार नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे। क्या लगता है कौन बनेगा सीएम? आपको क्या लगता है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि जब पहले एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर दिया है कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 25 से 30 फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार का अगला सीएम 25 से 30 फिर से नीतीश जी बनने जा रहे हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और रही बात विपक्षी दलों का, तो विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं और कभी चुनाव बहिष्कार की बात करते हैं। तो चुनाव बहिष्कार की बात कौन करता है? जो हार जाता है वो कहता है बेईमानी हो गई। तो बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया है, पहले ही वॉक ओवर दे चुके हैं। विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है और बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार ने बिहार की चहुमुखी विकास किया है और विकास के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे, समृद्धि के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं और हमें मांगने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ने सर आंखों पे बिठा रखा है और 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है। 14 तारीख 14 नवंबर को आइएगा, फिर यहीं मिलकर मिठाई खाएंगे और 25 से 30 फिर अब की नीतीश का खुशी मनाएंगे। जेडीयू प्रवक्ता इनका साफ कहना 25 से 30 फिर से एक बार नीतीश। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आबिद, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।